हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्विटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट 3 मंथ्स के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को, जो होंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर 2022 के। ये क्विज फॉर्म में होंगे, वन लाइनर, जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, नाबार्ड, आरआरबी, एफसीआई, इफको, यूपीएससी जैसे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Which agriculture census was launched by Union Minister नरेंद्र सिंह तोमर on July 28, 2022? 28 जुलाई 2022 को नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा कौन सा एग्रीकल्चर सेंसस लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 11वां। 11th एग्रीकल्चर सेंसस लॉन्च किया गया एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं न्यूज की एक्सप्लेनेशन को। पहला पॉइंट है, इस साल 2022 में होने वाले एग्रीकल्चर सेंसस में जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो स्मार्टफोन और टैबलेट के द्वारा किया जाएगा। 11वां सेंसस स्टार्ट होगा अगस्त 2022 से। हर 5 साल पर हम एग्रीकल्चर सेंसस को कंडक्ट कराते हैं। पहली बार एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट कराया गया था 1970-71 में। लास्ट एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2015-16। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट को फंड प्रोवाइड कराती है इस पूरे इंटायर वर्क के लिए। भारत में होने वाला एग्रीकल्चर सेंसस WCA वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर की गाइडलाइन को फॉलो करेगा, जिसे फॉर्मुलेट किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस साल अगस्त 2022 में होने वाले एग्रीकल्चर सेंसस में जो स्टैटिस्टिकल यूनिट होगी माइक्रो लेवल पर, वो है ऑपरेशनल होल्डिंग। The International Day for Conservation of Mangrove Ecosystem is observed on which date? मैंग्रोव इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई को। हर साल 26 जुलाई को मैंग्रोव इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। Mangroves are the significant for well-being, food security and protection of coastal communities across the world. पूरे विश्व में जो कोस्टल कम्युनिटी है उसकी वेलबींग और फूड सिक्योरिटी के लिए मैंग्रोव बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंग्रोव इकोसिस्टम को यूनेस्को के द्वारा 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है ग्रीन पीस एक्टिविस्ट हे हाउ डेनियल नोनाटो के श्रद्धांजलि के रूप में। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर is set to present एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड ऑन। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को किस दिन प्रेजेंट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 30 जुलाई 2021 को। 30 जुलाई 2021 को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया गया था 2020 में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 से लेकर 2029 तक के लिए। स्टूडेंट्स, इस स्कीम का उद्देश्य है कि मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म तक का लोन जो है वो किसानों को प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि वो कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग यूनिट और ई मार्केटिंग को सेटअप कर सकें। रिसेंटली इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाई। हाल ही में इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 को किसके द्वारा रिलीज किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए BIRAC, द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा। यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कमेटी विल बी हेडेड बाई। केंद्र सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक कमेटी को बनाया गया है। इस कमेटी को किसके द्वारा हेड किया जाएगा? इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल मिनिमम सपोर्ट प्राइस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। स्टूडेंट्स, ये एक एक्सप्लेनेशन है इस कमेटी को लेके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी वॉलेंटियर पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। संजय अग्रवाल जी के अलावा कमेटी में 8 मेंबर और होंगे। पहला है मेंबर ऑफ नीति आयोग रमेश चंद्रा, प्रोफेसर ऑफ IIM अहमदाबाद सुकल्प सिंह, चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मिंग फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन दिलीप संघानी, Secretary of Department of Agriculture, Secretary of Department of Indian Council of Agriculture Research, Secretary of Food and Consumer Affairs, Secretary of Cooperation and Textile, representative from State Government of Karnataka, Sikkim, Andhra Pradesh and Odisha. Which agency formulated a strategy for promotion of export of agriculture and horticulture products from northern eastern state of India?
किस एजेंसी ने एक योजना बनाई है जिसमें भारत के जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है वहां से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अपेडा। अपेडा के द्वारा भारत के जो भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं उनको देखा जाता है, तो याद करने में आपको आसानी होगी। अपेडा ने ही नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट की जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का स्ट्रेटजी तैयार किया है। असम में अपेडा के द्वारा एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जो एक्सपोर्टर्स की हेल्प करेगा, जिससे कि वो प्रोड्यूसर ग्रुप या फिर प्रोसेसर से डायरेक्ट प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकेंगे। दिस प्लेटफॉर्म विल बी लिंक्ड अमंग द प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स ऑफ असम एंड एक्सपोर्टर फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। दिस मूव विल एक्सपांड, इस मूव से जो भी नॉर्दर्न ईस्टर्न एक्सपोर्ट का पॉकेट है उसको एक्सपांड होने में मदद मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? राष्ट्रीय स्तर की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें स्टेट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर शामिल हुए। ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा 14 और 15 जुलाई 2022 को बेंगलुरु सिटी में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के रूप में। स्टूडेंट्स, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेक्निकल सेशन भी आयोजित किया गया जिसमें 9 थीमेटिक एरियाज जिनका नाम है डिजिटल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेचुरल फार्मिंग, FPO, ई-नाम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नई टेक्नोलॉजी जो ICAR के द्वारा रिलीज की गई हैं उनको भी डिस्कस किया गया। द नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? नेचुरल फार्मिंग की सभा को किस राज्य में आयोजित किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया 10 जुलाई 2022 को और इसे नेचुरली एड्रेस किया गया PM मोदी जी के द्वारा। PM मोदी जी ने एक स्लोगन दिया, सबका प्रयास। इसका उद्देश्य था कि इंडिया डेवलपमेंट को बूस्ट करना, भारत का जो विकास है उसको बूस्ट करना। कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात राज्य के सूरत डिस्ट्रिक्ट में। PM मोदी ने जितने भी नेचुरल फार्मिंग के सिग्निफिकेंस हैं, जितने भी लाभ हैं उसको डिस्कस किए हैं, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग मिलियन लोगों की फीडिंग में हेल्प करता है और पेस्टिसाइड या फिर केमिकल के द्वारा जो डेडली डिजीज कॉज होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। India's first ever Animal Health Summit 2022 was organized on which date? भारत की पहली एनिमल हेल्थ समिट 2022 को किस दिन ऑर्गेनाइज किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 6 जुलाई 2022 को। एनिमल हेल्थ समिट 2022 को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा। फ्रेंड्स, इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे पुरुषोत्तम रूपाला जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैं और इन्होंने ही इस समिट को ऑर्गेनाइज किया। 2 दिन तक चलने वाले इस इवेंट में एनिमल हेल्थ पॉलिसी इनिशिएटिव्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इन एनिमल हेल्थ सेक्टर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन एनिमल हेल्थ सेक्टर के टॉपिक्स को भी डिस्कस किया गया। बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव इज ऑर्गेनाइज्ड इन? बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव को कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया बॉर्न, जर्मनी में। इसका मुख्य फोकस था सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। असेसमेंट ऑन द सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज की रिपोर्ट को पब्लिश किया गया IPBES इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा। हरियाली महोत्सव was organized on July 8, 2022. Event was held by? हरियाली महोत्सव जो 8 जुलाई 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया, इस इवेंट को किसके द्वारा हेल्ड किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के द्वारा। हरियाली महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया 8 जुलाई 2022 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के द्वारा। हरियाली महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। इसका मुख्य उद्देश्य था राइजिंग अवेयरनेस ऑन सिग्निफिकेंट ऑफ ट्रीज इन सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज इन सिक्योर द लाइफ ऑफ फोर्थ कमिंग जनरेशन। वर्ल्ड जूनोस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे अक्रॉस द वर्ल्ड एनुअली? पूरे विश्व में वर्ल्ड जूनोस डे को किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 6 जुलाई को।
वर्ल्ड जूनोटिक डे को सेलिब्रेट किया जाता है कि जिससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके इन्फेक्शियस डिजीज को लेकर, जिनको जूनोटिक डिजीज के नाम से जाना जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लुइस पास्चर, जो एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। इन स्टेट ट्रैकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022, विच स्टेट इमर्ज एज नंबर 1 स्टेट इन इंडिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की स्टेट रैंकिंग इंडेक्स में भारत के किस राज्य की रैंक नंबर 1 है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य नंबर 1 पर है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की स्टेट रैंकिंग में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 की स्टेट रैंकिंग इंडेक्स को रिलीज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने यह अनाउंसमेंट किया कि उड़ीसा भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की स्टेट रैंकिंग इंडेक्स में नंबर 1 पर है। इंडेक्स स्कोर उड़ीसा राज्य का सबसे ज्यादा 0.836 है। उसके बाद नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश, जिसका इंडेक्स स्कोर है 0.797। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर बना है और इसका इंडेक्स स्कोर है 0.794। यूपी मैंगो महोत्सव 2022 is being held in which city from July 4 to July 7। 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चलने वाला उत्तर प्रदेश का मैंगो महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि मेगा क्लस्टर ऑफ मैंगो के लिए अगले 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे और मेगा मैंगो क्लस्टर की जो टैगिंग होगी वो काकोरी ब्रांड नाम से की जाएगी। काकोरी ब्रांड नाम से इस टैगिंग को इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि काकोरी हत्याकांड में जो हमारे हीरोज थे, जिनका नाम अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल था, उनको हम एक ट्रिब्यूट दे सकें। कई चटनी गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर विच स्टेट। कई चटनी को जीआई टैग किस राज्य के लिए दिया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य के लिए। एस्पिरेंट्स, उड़ीसा राज्य में कई चटनी काफी फेमस है और इसे लाल चींटियों के द्वारा तैयार किया जाता है। लाल चींटियों के द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है, रेड आंट्स के द्वारा। इसका साइंटिफिक नेम होता है ओकोफिला स्मार्गडिना। ओकोफिला स्मार्गडिना साइंटिफिक नेम आप याद रखेंगे। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो रेड एंट की चटनी, जिसे कई चटनी बोलते हैं, उसको खाते हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी बूस्ट होता है। हु इज अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ आईसीआर। किसे आईसीआर के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हिमांशु पाठक। डॉक्टर हिमांशु पाठक जी को आईसीआर के नए डीजी के रूप में अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर हिमांशु पाठक जो एक सीनियर साइंटिस्ट है, उन्हें आईसीआर के सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन के रूप में नियुक्त किया गया है 28 जुलाई 2022 को। इससे पहले डॉक्टर पाठक आईसीआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो बारामती महाराष्ट्र में है, उसके डायरेक्टर थे। अलीबाग की व्हाइट अनियन को, जो फेमस है अपनी स्वीटनेस के लिए, उसे जीआई टैग दिया गया है किस राज्य के लिए? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए अलीबाग व्हाइट अनियन को जीआई टैग दिया गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अलीबाग व्हाइट अनियन है जो अपनी स्वीटनेस के लिए जानी जाती है और इसको जीआई टैग दिया गया है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। स्टूडेंट्स, अब जीआई टैग मिलने के बाद जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स हैं, उनको अपनी व्हाइट अनियन का एक प्रीमियम प्राइस मिलेगा। ऐसा दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द जीआई टैग फॉर द व्हाइट अनियन ऑफ अलीबाग was published in Government Gazette in July 2022. Every year, World Nature Conservation Day is observed on which date? हर साल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 28 जुलाई को। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके रिगार्डिंग द preservation of nature and biodiversity for healthy environment, which is required for stable and prospering humankind. World Nature Conservation Day acknowledges the healthy environment in foundation for stable and healthy society. World Nature Conservation Day acknowledge करता है कि एक healthy environment create किया जा सके, जो कि एक foundation होता है stable और healthy society का। Friends, 2022 में इस दिन की थीम थी कट डाउन द प्लास्टिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे।
इंडिया रबर मीट 2022 विगन्स एट विच सिटी? इंडिया रबर मीट 2022 को किस शहर में शुरू किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि शहर में। IRM 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया था रबर मीट फोरम IRMF के द्वारा, जो एक सोसाइटी है जिसे बनाया गया है रबर बोर्ड और स्टेक होल्डर एसोसिएशन इन रबर एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज के द्वारा। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज है, विच गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिजॉइन द PMFBY? किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से ज्वाइन करेंगे? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से ज्वाइन करेंगे। कॉफी बोर्ड और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। इसरो के और कॉफी बोर्ड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। आइए न्यूज की डिटेल को हम देखते हैं। स्टेट रन कॉफी बोर्ड ने प्लान किया है कि वो कुछ नई वेराइटीज को डेवलप करेंगे कॉफी की, जो क्लाइमेट चेंजिंग के जो पैटर्न्स हैं उनके लिए रेसिस्टेंट होगी। इसीलिए कॉफी बोर्ड और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बीच में ये MOU साइन किया गया है। स्टूडेंट्स, जो भी प्लांट रिलेटेड रिसर्च होंगे और एक्टिविटी होंगी बोर्ड के अंतर्गत, वो की जाएगी सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। जूट मार्क इंडिया लोगो इज लॉन्च्ड बाय? जूट मार्क इंडिया लोगो को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के द्वारा एक जूट मार्क इंडिया लोगो लॉन्च किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना होगा। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जूट मार्क इंडिया लोगो को लॉन्च किया गया है 9 जुलाई 2022 को। इसको लॉन्च किया गया है एज ए सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी के रूप में। ये काम करेगा सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी के रूप में। इस पर एक QR कोड होगा जिसे कस्टमर स्कैन करके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेशनल फिश फार्मर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? हर साल नेशनल फिश फार्मर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 10 जुलाई को। स्टूडेंट्स, नेशनल फिश फार्मर डे को हमने 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया। ये हमारा 65वां नेशनल फिश फार्मर डे था। वर्चुअली नेशनल फिश फार्मर डे को सेलिब्रेट किया गया हैदराबाद में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टूडेंट्स, हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी की याद में। वर्ल्ड रेंजर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व रेंजर दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 31 जुलाई को। हर साल 31 जुलाई को हम विश्व रेंजर दिवस मनाते हैं। प्रकृति को बचाने और रख रखाव में पार्क रेंजर्स के योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। 2007 में पहली बार विश्व रेंजर दिवस मनाया गया था। स्टूडेंट्स, रेंजर्स होता कौन है? रेंजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पार्कों या अन्य प्राकृतिक जगहों के रखरखाव और रखवाली का जिम्मा सौंपा जाता है। इन्हीं के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 में विश्व रेंजर दिवस की थीम थी डाइवर्सिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है, हु हैज वर्चुअली किक्ड ऑफ ए 3-day ग्रैंड हैकेथन दैट द ONDC इज होस्टिंग इन एसोसिएशन विद नाबार्ड? नाबार्ड के सहयोग से ONDC द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड हैकेथन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, पीयूष गोयल जी के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा इस 3 दिवसीय ग्रैंड हैकेथन की शुरुआत की गई। आपको यहाँ पर ONDC का फुल फॉर्म जानना होगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली न्यूज है, वर्ल्ड वाटर वीक 2022 वाज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच वीक इन अगस्त 2022? विश्व जल सप्ताह 2022 अगस्त 2022 की किस महीने में सेलिब्रेट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में। स्टूडेंट्स, 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में वर्ल्ड वाटर वीक 2022 को सेलिब्रेट किया गया। 2022 के लिए इस दिन की थीम थी सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर।
द वैल्यू ऑफ वाटर। आपको थीम याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रमोटेड बाई रबर बोर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो रबर बोर्ड के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म का आपको नाम बताना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एम रियो। स्टूडेंट्स, रबर बोर्ड के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइव किया गया है अहमदाबाद में, जिसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजी। आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजी आपको याद रखना है, यह प्लेटफॉर्म रबर बोर्ड के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। Which state has become the first state to use blockchain technology to distribute seeds to farmers in August 2022? अगस्त 2022 में किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तकनीक का नाम है सेटलमेंट। सेटलमेंट आपको याद रखना है कि जो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है सेटलमेंट, और किसके द्वारा सबसे पहले भारत में लॉन्च की गई है? यह है झारखंड राज्य के द्वारा। व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ नेशनल सीट कांग्रेस 2022? नेशनल सीट कांग्रेस 2022 की लोकेशन क्या थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। ग्वालियर में 2022 में होने वाला नेशनल सीट कांग्रेस आयोजित किया गया था, और इसका इनॉग्रेशन किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसी दिन स्टेट एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस SAAS का भी उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो कृषि क्षेत्र है, बागवानी क्षेत्र है, पशुपालन विज्ञान है, और उससे संबंधित जितने भी अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके। स्टूडेंट्स, आजकल एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हु हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द नाबार्ड चेयरमैन? नाबार्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे रिकमेंड किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा जी को नाबार्ड के नए चेयरमैन के रूप में रिकमेंड किया गया है। नया चेयरमैन कौन है, किसे रिकमेंड किया गया है, यही हल्का सा ट्विस्ट जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नाबार्ड के करंट चेयरमैन कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड हैज अप्रूव्ड एन एलोकेशन ऑफ ₹230 करोड़ फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड ने किस राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 230 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम राज्य के लिए नाबार्ड ने 230 करोड़ रुपए के लिए 230 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज अप्रूव्ड एन एलोकेशन ऑफ ₹230 करोड़ फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड। स्टूडेंट्स, आपको यह जानना होगा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कब लॉन्च किया गया था? 1995-96 में। कैबिनेट अप्रूव्ड एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% पर एनम ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन अप टू व्हाट अमाउंट? कैबिनेट ने किस राशि तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज की सहायता को मंजूरी दी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ई, 3 लाख। अगर कोई किसान 3 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो कैबिनेट के द्वारा 1.5% पर एनम का उसे इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पर्याप्त क्रेडिट है उसका फ्लो बढ़ाया जा सके। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इज ओपन इन विच स्टेट? भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को किस राज्य में ओपन किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में इस विश्वविद्यालय को ओपन किया गया है। तेलंगाना असेंबली ने फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटीज एक्ट 2022 को अप्रूवल दिया और इसके अंतर्गत इस विश्वविद्यालय को ओपन किया गया। स्टूडेंट्स, ये भारत का पहला और विश्व का तीसरा फॉरेस्ट विश्वविद्यालय है। विश्व का पहला फॉरेस्ट विश्वविद्यालय खोला गया था रसिया में, सेकंड चाइना और थर्ड इंडिया। आपको ये क्रम याद रखना है। Which minister has launched the POP under E-नाम in बेंगलुरु, कर्नाटका?
कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में किस मिनिस्टर के द्वारा ई नाम के अंतर्गत पीओपी को लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में पीओपी यानी कि प्लेटफॉर्म को ई नाम के अंतर्गत लॉन्च किया। स्टूडेंट्स, इस लॉन्च के बाद लगभग 3 लाख किसानों को सीधे लाभ मिल पाएगा और 1018 एफपीओज को इसी दिन 37 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए। एफपीओ की शुरुआत होने से किसानों की जो उपज है वो राज्य की सीमा से बाहर भी बेची जा सकती है और कई बाजार खरीदार और जो भी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं उनके साथ डिजिटल मार्केटिंग भी की जा सकेगी। हाउ मेनी % GST विल बी लीव्ड ऑन पैकेज्ड एंड लेबल्ड फूड आइटम? कितने प्रतिशत की जीएसटी जो प्री पैकेज्ड फूड आइटम और लेबल्ड फूड आइटम है उन पर अप्लाई की जाएगी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, 5%। स्टूडेंट्स, ऐसे फूड आइटम जो प्री पैकेज्ड है और लेबल्ड है और जिनका वेट 25 किलोग्राम या फिर 25 लीटर से कम है उन पर 5% का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब पे करना होगा। ICAR with its National Higher Education Project and Crop Science Division is organizing Hackathon 3.0. What is name of Hackathon? ICAR ने अपने नेशनल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट और क्रॉप साइंस डिवीजन के साथ मिलकर तीसरा हैकथन ऑर्गेनाइज किया। हैकथन का नाम क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना होगा। What is the budgetary outlay for the computerization of प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज? प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS को कंप्यूटरीकृत करने के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2516 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया है कि जिससे PACS को कंप्यूटराइज किया जा सके। स्टूडेंट्स, ये बजट किसके द्वारा एलोकेट किया गया है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री। लीड्स 2020 कॉन्फ्रेंस वाज लेड बाय, लीड्स 2022 कॉन्फ्रेंस को किसके द्वारा लीड किया गया? एस्पिरेंट, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लीड्स 2022 कॉन्फ्रेंस को लीड किया और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था FICCI के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। Where is India's largest solar power plant been established? भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्टेब्लिश किया गया है NTPC और भेल की मदद से। वर्ल्ड बम्बू डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, विश्व बांस दिवस हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 18 सितंबर को। 18 सितंबर को हर साल वर्ल्ड बम्बू डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 2022 में इस दिन की थीम थी बैम्बू फॉर ग्रीन लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थीम याद रखनी है और किस दिन हम वर्ल्ड बम्बू डे को सेलिब्रेट करते हैं ये भी। MSMEs are the largest employer in the India outside of agriculture. What percentage of all workers are employed in MSME? MSME जो है वो कृषि के बाहर भारत में सबसे बड़ी नियोक्ता है, लेकिन आपको ये बताना है कि कुल श्रमिकों का लगभग कितने प्रतिशत एम्प्लॉई MSME से जुड़े हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 45%। 45% श्रमिक टोटल वर्कर के MSME से जुड़े हैं। Document published by Geological Survey of India, India added how many species to funnel database in 2021? Geological Survey of India के द्वारा एक प्रकाशित दस्तावेज में 2021 में जीव जंतुओं के डेटाबेस की बात की जाए तो भारत ने कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 540 प्रजातियों को जोड़ा गया है। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 वाज इनॉग्रेटेड बाई, विश्व डेयरी समिट 2022 किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रेटर नोएडा में। स्टूडेंट्स, नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 को इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
वर्ल्ड डेयरी समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ओवर आफ्टर 48 ईयर्स इन इंडिया। पूरे 48 सालों के बाद भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है। India's first greenfield grain-based ethanol production plant is inaugurated in which state? भारत के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में। बिहार राज्य के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। एग्रीटेक समिट 2022 वाज इनॉग्रेटेड बाय। एग्रीटेक समिट 2022 को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर के द्वारा एग्रीटेक समिट 2022 को इनॉग्रेट किया गया। आइए जानते हैं एग्रीटेक समिट क्या है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिसी मेकर्स और कंपनीज को एक साथ लाया जाए जो एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो, उसको कहते हैं एग्रीटेक समिट। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य के द्वारा। Which state topped the ranking index for implementation of National Food Security Act? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के लिए रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत का कौन सा राज्य है जो फर्स्ट रैंक पर है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के इम्प्लीमेंटेशन पे नंबर 1 पर है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2022 report has been released by which organization? State of Food Security and Nutrition in the World 2022 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा लॉन्च की जाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज के द्वारा। इन एजेंसीज में कौन कौन आते हैं? FAO, IFAD, यूनिसेफ, इन सब का नाम आप जानते होंगे, WFP और WHO। इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज वाज सेटअप इन। भारत का पहला बायो विलेज कहां पर सेटअप किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पहला मॉडिफाइड बायो विलेज तैयार किया गया है और विलेज का नाम है दासपारा। दासपारा विलेज का नाम आप याद रखेंगे। इस राज्य को पूरी तरीके से नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल और लाइवलीहुड में कन्वर्ट करके बायो विलेज में परिवर्तित कर दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल? विश्व के दूसरे सबसे बड़े एनिमल जानवर का नाम क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फिन व्हेल। फिन व्हेल भारत का दूसरा सबसे बड़ा जानवर है और नंबर 1 पर है ब्लू व्हेल। एग्री बाजार लॉन्चेज विच कार्ड फॉर एग्री फाइनेंसिंग? एग्री बाजार के द्वारा कौन सा कार्ड एग्री फाइनेंसिंग के लिए लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एग्री सफलता कार्ड। एग्री सफलता कार्ड को एग्री बाजार के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको यह भी याद रखना है। और इसको किस पर्पज से लॉन्च किया गया है? एग्री फाइनेंसिंग के पर्पज से। Which state has topped in state ranking for implementation of National Food Security Act through राशन शॉप? राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है वो राशन शॉप के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को इंप्लीमेंट करने वाला राज्य पहला राज्य बना है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेज विच यूनिट टू प्रमोट PPP इन एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ऐसी कौन सी यूनिट लॉन्च की है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रमोट करेगी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, PMU। PMU का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। स्टूडेंट्स, PMU का ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है और किसके द्वारा ये यूनिट लॉन्च की गई ये याद रखना है। कहां पर लॉन्च की गई? न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड हरियाली महोत्सव इन विच सिटी? हरियाली महोत्सव को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट,
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किस शहर में लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु शहर में। कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में हरियाली महोत्सव को लॉन्च किया गया। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए लार्ज ओजोन होल ओवर विच रीजन? साइंटिस्ट ने एक बड़ा ओजोन होल किस रीजन में डिस्कवर किया है, किस रीजन में खोज की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स रीजन में वैज्ञानिकों के द्वारा एक बड़ा ओजोन होल देखने को मिला है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को, वहां पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।